हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज आइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन किसका, SF6 का निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन करने के तरीके तो बहुत है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो हमें कम से कम समय उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे SF6 में देखना क्या है, जो तरीका बताऊंगा आपको समझना। पहले क्या करना है, आपका इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का। तो जो सल्फर होता है उसका होता है 6, तो 6 लिख लिया। अब आपको देखना होता है जिसके साथ इसकी बॉन्डिंग हुई है, क्या है, फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन होता है हमेशा क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इन द बॉन्डिंग में। टोटल कितने फ्लोरीन है यहाँ पे, 6 है। 6 क्रॉस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। वो क्या करेंगे, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 - 6 0 हो जाएगा। जो ऊपर वाला टर्म बताता है लोन पेयर बताता है, कितने लोन पेयर है, 0, मतलब इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। किसके पास, सल्फर के पास। अब आइए यहाँ पे देख रहे हैं जो यफ है सल्फर के साथ 6 टाइम्स जुड़ा हुआ है, मतलब इसका हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर जो होता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड में होता है। अब निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या करेंगे, जितने लोन पेयर होंगे, जितने बॉन्ड पेयर, उनको आपस में ऐड करना होता है। 0 लोन पेयर थे, 6 बॉन्ड पेयर थे, कितने हो जाएंगे, 6 ही होंगे। 6 के लिए क्या बोलते हैं, sp3d2 बोलते हैं। अब समझते हैं इसका ज्योमेट्री या फिर स्ट्रक्चर दोनों एक ही होता है, क्या होगा, इसका होता है ऑक्टाहेड्रल होता है स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री। शेप के लिए क्या बोलेंगे, शेप भी इसका ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिएगा स्ट्रक्चर कैसा बनता है। अब हमें पता है ऑक्टाहेड्रल होता है, तो सल्फर के साथ कितने F जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं। जो 4 होता है क्या होता है, देखिए 4F क्या होते हैं, एक ही प्लेन में है। देखिए F F F या हाँ 4 तो जुड़ चुका है। जो 2 F बचते हैं क्या हो जाते हैं, इस पोजीशन पे आ जाते हैं, ऊपर एक नीचे आ जाता है। आपको ऐसे देखने में लग रहा है, लेकिन आप 3D फिगर में देखेंगे तो एक ही प्लेन में होते हैं F, इसलिए इसको इससे डिनोट किया जाता है। रही बात, ये जो F होता है एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, जो नीचे वाला है, ठीक है ना। अब इसको 2D फिगर है समझाना, मतलब इस 2D होता है, ये बोर्ड, इसको समझाना आसान नहीं होता। 3D में देखेंगे तो ये जो 4 F दिख रहे हैं ना, एक ही प्लेन पे होते हैं। एक जो F होता है ऊपर होता है, एक F नीचे होता है। अब समझते हैं इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिएगा इस F के बीच में होता है 90 डिग्री। अब आपको देखने से लग रहा है कि तो 90 डिग्री होगा नहीं, ऑफकोर्स ऐसा होता है। आज देखेंगे इस तरीके से पीछे रहता है ना, तो आप उसको जब मेजर करोगे तो 90 डिग्री का होता है। इस तरीके से आपने SF6 का देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। तो आप इसको देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।